हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। द FEMA 1999 is an act of the Parliament of India to consolidate and among the law relating to foreign exchange with the objective of facilitating external trades and payments and for promoting the orderly development and maintenance of foreign exchange market in India। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 हमारा चलाया गया था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। इसके अंदर क्या बोला गया है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है फैसिलिटेट करना हमारे एक्सटर्नल ट्रेड को, हमारी पेमेंट्स को, कि हमारा जो ट्रेड हम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज जब हम कर रहे हैं तो उसको इम्प्रूव करना, पेमेंट्स को सही तरीके से करना और प्रमोट करना हमारी डेवलपमेंट ऑफ मेंटेनिंग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। मतलब कि जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसको डेवलप करना और भी इंडिया के अंदर। जैसे इंडिया के अंदर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कम है, मतलब हम तो ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पे लेके आते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं, बट हमारे एक्सपोर्ट्स कम होते हैं और एक्सपोर्ट ज़्यादा होने चाहिए हमारे। तो उस चीज़ को डेवलप करने के लिए ये एक्ट चलाया गया था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। Main features: activities include payment made to any person outside India or receipts from them along with the deals of securities is registered। एक्टिविटीज़ जो हमारी इंक्लूड की जाती हैं, पेमेंट जो हम करते हैं आउटसाइड इंडिया के अंदर, तो वो सारी रिसिप्ट्स इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं कि भाई हमारी जो हमने पेमेंट की है या फिर हमारी कोई पेमेंट आई है, कोई एक्सचेंज हमारा हुआ है, तो वो सब चीज़ें सिक्योर्ड हैं। फ्री ट्रांजेक्शन्स ऑन करंट अकाउंट के अंदर फ्रीली ट्रांजेक्शन्स होती हैं। द ट्रांजेक्शन शुड बी मेड ओनली थ्रू द अथोराइज्ड पर्सन। जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो एक अथोराइज्ड पर्सन के थ्रू ही हो सकती हैं, ऐसे कोई भी मुंह उठा के कोई भी इंसान नहीं कर सकता है, वो एक अथोराइज्ड पर्सन के थ्रू ही हो सकती हैं। Extra deals in FE in current account can be registered by the central government based on public interest generally। हम डील करते हैं करंट अकाउंट के अंदर, रजिस्टर जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट और के पास होता है और जो हमारा बेस्ड होता है पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर ही, जनरली वो उसी के ऊपर बेस्ड होता है। सेलिंग और ड्रॉइंग्स ऑफ इज डन बाय द अथोराइज्ड पर्सन। द RBI इज empowered बाय दिस एक्ट। सेलिंग और ड्राइंग्स जो हैं वो ऑथराइज पर्सन के थ्रू ही होती हैं, जो हमारी RBI एम्पावर्ड करती है उस एक्ट के अकॉर्डिंगली। FEMA contains 7 heads divided into 49 sessions, of which 12 sessions over operational parts and the rest contravention, penalties, adjusting, appeals, enforcements, direct etc। ये सब चीज़ें इसके अंदर की जाती हैं, डिवाइड की जाती हैं। 7 हेड हमारे डिवाइड की जाते हैं 49 सेशन के अंदर और 12 सेशन के अंदर, जो हमारे ऑपरेशनल पार्ट्स होते हैं और जिनके ऊपर हम पेनल्टीज लगाते हैं, अपील करते हैं, इन्फोर्समेंट होती है या फिर डायरेक्ट एक्सेट्रा चीज़ें होती हैं वो। Machinery responsible for various aspects of FEMA enforcement directorate in investigate provision of act. The central government have established the directorate with the director and other officers direct cause of violence। जो हमारा इन्वेस्टिगेशन प्रोविज़न एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एस्टेब्लिश करती है हमारे डायरेक्टरेट एंड डायरेक्टर्स को, कि कौन से ऑफिसर्स हमारे होंगे, जो अदर ऑफिसर्स हैं वो जो केस को देखेंगे, डिकेट करेंगे जो केस है हमारा वायलेंस का उसको। द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स फॉर्मुलेटिंग और पॉलिसीज रिस्पॉन्ड एट द माइक्रो लेवल विद द चेंजिंग इकोनॉमिक सिनेरियो। फॉर्मुलेट की जाएंगी जो भी पॉलिसीज़ हैं जो हमारी इकोनॉमिक जो हमारा सिनेरियो है उसको चेंज करती हैं। एंड दे कोऑर्डिनेट विद द RBI इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड एंड इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन विद द बैंकिंग एस्पेक्ट एक्सेट्रा। और कोऑर्डिनेट किया जाएगा RBI के साथ जो हमारे ट्रेड और इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन्स हैं बैंकिंग एस्पेक्ट्स के साथ। नेक्स्ट है हमारा adjusting authorities। The authorities issue the notice to those person who have contravened the
प्रोविजन ऑफ FEMA रूल रेगुलेशन नोटिफिकेशन और डायरेक्शंस इशूड बाय द RBI। इसके अंदर जो भी रूल्स होते हैं, जो भी रेगुलेशंस होते हैं, वो उस प्रोविज़न के अकॉर्डिंगली बताई जाती हैं कि क्या रूल होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगी, क्या नोटिफिकेशन दी जाती हैं। वो सब जो इशू की जाती हैं RBI के थ्रू, वो सारी चीज़ें इसके अंदर बताई जाती हैं। फिर जो हमारे स्पेशल डायरेक्टर हैं, जो अपील होगी, एनी पर्सन एग्रीविड by the order made by the authority can be appeal to the special director। जो कोई भी पर्सन उसके साथ एग्री करता है तो उसके बाद अपील की जाती है अथॉरिटी ऑफ हमारी स्पेशल जो हमारे डायरेक्टर्स होते हैं उनके साथ। उसके बाद क्या होगा, अपीलेट ट्रिब्यूनल व्हेन एनी पर्सन नॉट सेटिस्फाइड विद द अथॉरिटी दे कैन बी अपील इन द स्पेशल सेल। जब वो अपनी मतलब ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है, कोई अड़चन, अगर वो उसकी जो उसने बोला है उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हुआ है, उनके डिसीजन से वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो फिर वो क्या करेगा, वो स्पेशल अपील करेगा अपने स्पेशल सेल के अंदर। फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट ऑफ RBI एक्सपेंसिव पावर आर अवेलेबल टू बैंक्स अथोराइज्ड टू डील टू द FE अथोराइज्ड डीलर्स टू करंट अकाउंट। जो पावर मतलब ये नहीं बोलते एक्सपेंसिव पावर दी गई है, जिनको स्पेशल पावर दी जाती है, जो हमारे बैंक अथोराइज के पास होती हैं, डील जो करते हैं हमारी FE से, फॉरेन एक्सचेंज से, और जो अथोराइज हमारे डीलर होते हैं करंट अकाउंट को, उन्हीं को ये पावर दी जाती है। Then foreign investment implementation facilitate quick transactions of FDI and also meet with the various government agencies to find solution to their problem। facilitate की जाती क्विक ट्रांजेक्शन्स होती है हमारी FDI की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, जो हमारी जो भी एजेंसीज होती हैं उनसे मीट करती हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम होती है उनको सोल्व करने की कोशिश करती हैं। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन के हमारे नोट्स। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स देखने के लिए इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करें, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब करते। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।